यूजीसी के नए नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक अब देश भर में सियासी और सामाजिक बहस का विषय बन चुकी है। खास तौर पर पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र इस फैसले से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं नागेंद्र। दिल्ली विश्वविद्यालय में मंगलवार को यानी आज SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 को जल्द से जल्द लागू किया जाए। प्रदर्शन के दौरान यूजीसी रेगुलेशन लागू करो और जय भीम जैसे नारे भी लगाए गए। छात्रों का कहना है कि नए यूजीसी नियम उच्च शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय को मजबूत करेंगे। उनका आरोप है कि इन नियमों को रोकना हाशिए पर खड़े वर्गों के अधिकारों को कमजोर करने जैसा है। वहीं दूसरी ओर किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि प्रदर्शन जो है वो हिंसक ना हो और कानून व्यवस्था भी बनी रहे। अब इसी मुद्दे को लेकर 4 दिन पहले JNU में भी माहौल काफी गर्म देखने को मिला। JNU के साबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों पर लगी रोक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान ब्राह्मणवाद के प्रतीकात्मक पुतले को भी जलाया गया और कुछ खास वर्ग को टारगेट करके आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया और जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक वर्ष 2012 के जो पुराने यूजीसी नियम है वही लागू रहेंगे। कोर्ट का ऐसा मानना है कि नए नियमों की भाषा पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और इनके गलत इस्तेमाल की संभावना से समाज में विभाजन बढ़ सकता है। इसी आधार पर अदालत ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। लेकिन अब जरूरी है एक बड़ा और गंभीर सवाल कि आखिर यूजीसी कानून के पीछे सरकार की जो भी मंशा रही हो, ड्राफ्ट कमेटी की जो भी मंशा रही हो, लेकिन फिलहाल जिस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है वह आने वाले समय के लिए ठीक तो नहीं ही कहा जा सकता। और इस माहौल को और खराब कर रहे हैं राजनेता। जिस तरह से राजनीतिक दलों के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहा है। ये समय है धैर्य बनाकर रहने का। ये समय है अदालत के आदेश और सरकार के जवाब का इंतजार करने का। आज जरूरत है कि सभी हिंदू एकजुट होकर संयम बनाए रखें, क्योंकि एक तरफ हम इक्विटी और समानता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अराजकता बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों बातें साथ साथ कैसे चल सकती हैं? इस सच्चाई को समाज के हर वर्ग को समझना होगा। गंदी मानसिकता और गंदी भाषा, इन दोनों से बचना होगा, वरना इससे समाज में आपसी दूरियां और बढ़ेंगी। फिलहाल अब निगाहें टिकी हैं 19 मार्च 2026 पर, क्योंकि यही तारीख तय करेगी कि देश की दिशा क्या होगी। वैसे आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? इस माहौल के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिलहाल इंतजार करते हैं 19 मार्च का। नमस्कार।